अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने ज्ञान के लिए, सब कुछ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास ज्ञानों का भंडार है। हम कहते हैं कि जितने पास गरीबों का बेटा के पास, नौजवानों के पास जितनी बुद्धि होती है, उतने अमीरों की बेटों की बुद्धि नहीं होती है। इस बात को मानना पड़ेगा, ताकि ये हमारी सदियों का इतिहास है। ये हमारी इतिहास बता रही है कि जो भी नई 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 इतिहास रचा है, कहीं ना कहीं वे एक गरीब का बेटा है। हमारा जो भी इतिहास है वो एक गरीब परिवार से जुड़ा है। गरीब का ही एक ऐसा बेटा है जो कि कोई भी इतिहास से टकराने का चुनौती रखता है। लेकिन हमारे देश के नौजवान साथी इतने पढ़े लिखे होकर हमारे संविधान को नहीं समझ रहे हैं, आरपीसी का नहीं समझ रहे हैं कि हमारे संविधान क्या है, हमारे सीआरपीसी क्या है। आखिर कब तक नहीं समझेंगे? जो हमारा नेता है, सिर्फ झूठ पर हम जैसे नौजवानों को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को सिर्फ अपनी झूठा वादा, झूठा आवाज़, झूठा भाषण, झूठा कुछ भी बोलकर हम सभी नौजवान साथियों को फंसाने का काम कर रहा है। हम सभी को फंसाकर, अपनी बातों में उलझाकर वोट लेकर 5 बरस ऐश कर रहा है। और 5 बरस ऐश करने के बाद फिर से आ रहा है, फिर वही नीति, फिर वही बातों। जो हमारा हक है, जो हमारी संविधान है, जो हमारा लोकतंत्र है, इस पर कोई बात नहीं करता है। अभी हमारे किसान की जो स्थिति हुई है इस बिहार के अंदर, पूरे राज्य को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन बिहार के ये अंदर जो स्थिति हुआ है, ये हमको लग रहा है कि ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ था। पिछला साल 1800 का जो अनाज बेचा था, आज वही धान मात्र 1300 रुपये में किसान बेचने पर मजबूर है। धान का रेट, जब आपको किसान की फसल जब तैयार हो जाती है तो धान का रेट गिर जाता है। जब किसानों की फसल बेचने का समय होता है तो उसमें रेट गिर जाता है। और जब किसानों का फसल तैयार हो जाता है तो उसका रेट गिरने के बाद जब किसान अपना घर की सब धान बेच देता है, जब व्यापारियों का हाथ में चला जाता है, तो व्यापारियों को जब हाथ में जाता है तो सरकार रेट बढ़ा देती है। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे नौजवानों के लिए सरकार धोखा कर रही है, हम सभी के प्रति उल्टा व्यवहार कर रही है। लेकिन नौजवान नहीं समझ पा रहा है, किसी पार्टी का झंडा ढोने में व्यस्त है। अरे अपनी ज़िंदगी मजबूत करने के लिए इन नेताओं को खिलाफ लड़ना अति आवश्यक है। ये नेता ही एक देश का ऐसा कंगाल बन चुका है, ये घूसखोर सब बन गया है कि इन सभी का ज्ञान को तो पता नहीं है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान क्या है, पढ़ाई लिखाई है क्या, आखिर हम पढ़ लिख कर क्या कर सकते हैं। इन सभी के बीच यही है कि कैसे जनता को मूर्ख बनाकर वोट ले लेना है और 5 बरस ऐश करके अपने परिवार को एसी से स्वर्ग में पहुंचाने का। ये जो भी चांद पर जाने वाला है, ये कौन है? क्या गरीब है? गरीब का बेटा है? ये सब अमीर का बेटा है, ये सब अमीर परिवार है जो हम सभी का हक छीनकर अपने सब परिवार का मजबूती बना रहा है और चांद पर जाने का सपना देख रहा है। क्या हम लोग चांद पर जाने की योग्यता नहीं है? योग्यता है, लेकिन हम सभी अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम कर रहे हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़िए, और एक साथ हम सभी नौजवान साथी नहीं लड़ेंगे तो इसी तरह से हम सभी व्यापारी बनते रहेंगे। इसी के साथ मैं इतनी ही वीडियो को बनाकर ख़त्म करता हूँ। पूरे देशवासियों को सलाम है, पूरे भारत की जनता पर, नौजवान साथियों पर गर्व है कि एक दिन आप सभी समझ जाएंगे और उसी दिन आंदोलन होगा। तो इससे पहले ही आप लोग समझकर एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।